टारगेट के पास क्यों जा करके रुका मार्केट और इसी टारगेट के पास से क्यों आकर के रिवर्स। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किस तरीके से किया जाता है। ज्यादातर ट्रेडर ऐसे हैं जिनको फेब का यूज करना सही तरीके से नहीं आता है, तो सही तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कैसे करते हैं। अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड में एंट्री कैसे प्लान करना है, अगर बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश ट्रेंड में एंट्री किस तरीके से प्लान किया जाता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर आप यूज कर लेंगे तो आप आज के बाद से एंट्री के लिए परेशान नहीं होंगे कि मुझे एंट्री कहाँ से करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, गोल्ड का चार्ट है। तो इस गोल्ड के चार्ट पे आप किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं इस टूल को, और ये टूल बहुत हेल्पफुल होता है गाइस। सच में अगर इस टूल का यूज करना सीख जाएंगे तो आप एंट्री के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, फोमो में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए गाइस, ये ध्यान रखिएगा कि न्यू मेंबर जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो यहाँ से आपको ये साइड में जो टूल बार दिख रहा है, यहाँ पर आएंगे तो इस लेवल पे देखिए, यहाँ पर ये फेब रिट्रेसमेंट दिख रहा है ना, तो इसी फेब रिट्रेसमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उससे भी पहले आपको चार्ट पर ये आइडेंटिफाई करना है कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज किसे कहते हैं। स्विंग हाइज लाइक ये वाला, जैसे इस तरीके का लेवल को कहते हैं स्विंग हाइज, इस तरीके के लेवल को बोलते हैं स्विंग लोज, ठीक है। इसको बोलते हैं स्विंग हाइज, स्विंग लोज, इस और इसके अलावा इसको बोलेंगे स्विंग हाई स्विंग लोज, ठीक है। तो स्विंग हाई स्विंग लोज आइडेंटिफाई करना सीख जाइए। अब देखिए यहाँ से मार्केट क्या है, बुलिश है। बुलिश है तो बुलिश में क्या करेंगे कि आपको स्विंग हाई स्विंग लोज को आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये स्विंग लोज है, ये स्विंग लोज है, ये स्विंग लोज है। फिबोनाची टूल का यूज करते समय लास्ट स्विंग लोज और स्विंग हाइज का ही लेवल यूज करना है, ठीक है। तो जैसे लास्ट स्विंग लोज कौन सा लेवल हो गया, तो ये वाला लेवल हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, लास्ट स्विंग लोज से हाई तक का लेवल को मार्क कर लेना है। यहाँ पर देखिए, और अब एंट्री लेवल क्या होता है, देखिए 0.3, 0.5, 0.6 तीन लेवल है। 0.3, 0.5 है तो कई सारे, बट इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें 0.3। अगर मार्केट में एग्रेसिव बाइंग है तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, 0.3 से ही रिवर्स लेके ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन गोल्डन जोन क्या होता है, बेस्ट एंट्री वाला लेवल, मतलब जिसको कहते हैं कि एक अच्छी एंट्री किस लेवल पर होती है, तो 0.5, 0.6, 0.5 से 6 के बीच की एंट्री जो होती है ये आपकी बहुत अच्छी एंट्री होती है। मार्केट अगर अब भी बुलिश ट्रेंड है और इस जोन में आ जाए तो आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा, स्कैल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी एंट्री बनाए तो 0.5 to 6 के बीच में अगर आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। तो इसलिए अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट स्विंग लो से लेकर के ऊपर के लेवल, मतलब ये जो स्विंग हाई दिख रहा है बस यहीं तक ऊपर आना है, इससे ज्यादा ऊपर ये नहीं करना है कि भाई इसको खींचा और ऊपर लेकर, नहीं, आपको सिर्फ हमने कहाँ तक किया, तो इस हाई तक का किया, ठीक है। तो आपको भी उसी लेवल तक का मार्क करना है, इंतजार करना है कि कब मार्केट 0.5 to 6 के बीच में आए, आपको एंट्री प्लान कर लेना है, ठीक है। अगर 0.3 से ये रिवर्स हो जाता है, अगर आपको प्राइस एक्शन सही दिख रहा है तो प्लान कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इग्नोर कर दिया करिए वैसे लेवल को। लेकिन अगर 0.6 के पास, 5 के पास मिल जाए तो मत इग्नोर करिए, प्लान कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा लेवल होता है, वहां से आपको मार्केट में आपको आपका टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब इसके साथ अगला भी देख लेते हैं कि भाई एक दो सही हो सकते हैं, लेकिन सारे ही लेवल सही होंगे क्या, ये भी तो क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो लास्ट स्विंग लोज ये लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टॉप से बॉटम मार्क किया, सी गाइस, 0.5 के पास आया और मार्केट रिवर्स, 0.5 के पास आया और मार्केट रिवर्स, ये देखिए, है ना। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस बुलिश कैंडल जो भी है, बुलिश कैंडल को देख करके प्लान कर लेना है। अब अगर आप 0.6 के पास एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा, 0.7 का होगा। लेकिन अगर आप 0.5 के पास एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा, 0.6 का होगा। अगर आप 0.3 के पास एंट्री बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा, 0.5 का होगा। इस तरीके से स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट क्या लेना है, टारगेट जैसे कि ये स्विंग हाई बनाया है, फर्स्ट टारगेट ये लेना है, फर्स्ट टारगेट तो ये लेना है। लेकिन क्या सेकंड टारगेट भी आएगा, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसी फिबोनाची को क्या करना है, इसी फिबोनाची को क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई। जैसे कि बुलिश ट्रेंड में क्या करते हैं, बॉटम से टॉप तक के लिए प्लान करते हैं एंट्री लेने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बॉटम से लाइक यहाँ से लेकर के ऊपर तक ले जाते हैं। अब आपको
टारगेट लेने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि ये वाला स्विंग हाई है, ठीक है, अगर हमने एंट्री यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एंट्री यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, इस वाले स्विंग हाई से लेकर के इस वाले स्विंग लोज तक का आपको लेवल निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट क्या लेना है, फर्स्ट टारगेट, वैसे तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये वाला लेवल हो गया, ठीक है, ये वाला जोन हो गया, ये आपका फर्स्ट टीपी है, अच्छे से क्लियर समझिए, ये आपका हो गया फर्स्ट टीपी, ठीक है। अब और सेकंड टीपी क्या है, ये वाला लेवल हो गया, ये हो गया आपका सेकंड टीपी। थर्ड टीपी क्या है, ये हो गया आपका थर्ड टीपी। इस तरीके से आपको प्लान करना है, समझ में आया, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, इतने इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा। अब समझिए, अगला हम टारगेट निकाल लेते हैं कि अगला टारगेट भी क्या है। तो अगले टारगेट के लिए भी देखिए, जस्ट लास्ट स्विंग हाई से स्विंग लोस, कितने अच्छे से टारगेट आ रहा है, दिख रहा है, देखिए इसी टारगेट के पास क्यों जा करके रुका मार्केट, और इसी टारगेट के पास से क्यों आकर के रिवर्स लिया, बिल्कुल परफेक्ट लेवल से काम करता है अगर आप इसको सीख गए तो देखिए लास्ट स्विंग हाई से स्विंग लोज का लेवल ड्रॉ कर लेना है, और फर्स्ट टारगेट तो आपको इसी ब्लैक लाइन तक का रखना है, ठीक है, वन वन लिखा है ना, वन तक का लेना है, और उसके बाद सेकंड टारगेट लेना है 1.618, थर्ड टारगेट है 2.618, और उसके बाद फोर्थ टारगेट आएगा 3.618, ठीक है। तो देखिए आराम से उस लेवल तक का भी टारगेट गया है। तो इस तरीके से आपको फिबोनाची टूल का यूज कर लेना है, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बिना सीखे कोई ट्रेड मत प्लान किया करें, आप लोग पैसे को बचाएं और सही समय पर इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को, तो वो पैसा आपको डबल ट्रिपल होते हुए दिखेगा। लेकिन जल्दी कमाने के चक्कर में आधी अधूरी नॉलेज के साथ ट्रेड को मत प्लान किया करें, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करेगा, ये बुलिश ट्रेंड के लिए बताया आपको, ठीक है। यही अगर बेरिश ट्रेंड के लिए जानना है कैसे यूज करते हैं, तो फटाफट से कमेंट करिए कि बेरिश ट्रेंड के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो हम आपको जल्दी ही वो वीडियो भी अवेलेबल कराएंगे, ज्यादा लंबी ना हो वीडियो, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। न्यू मेंबर चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले। बाय बाय, टेक केयर।